नमस्कार बच्चों। आज का क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग ट्रिकोनोमेट्री पढ़ेंगे। बस बोर्ड पे ध्यान देंगे, पूरा बेसिक चीज़ों को समझने की प्रयास करेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रिकोनोमेट्री। ट्रिकोनोमेट्री क्या लिखें? ट्रिकोनोमेट्री। ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ट्री मतलब क्या होता है? ट्री मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन होता है। गोनो मतलब क्या होता है? भुजा होता है। क्या होता है? भुजा होता है। क्या होता है? भुजा होता है। और मैट्री मतलब क्या होता है? मापन होता है। क्या होता है? मापन होता है। मतलब समझ गए? त्रिकोणोमेट्री मतलब तीन भुजा का मापन होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिकोणोमेट्री का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इनका अर्थ होता है तीनों भुजाओं का मापन होता है। क्या होता है? तीनों भुजाओं का मापन होता है। अगर आपसे थोड़ा पूछा जाए अगर आपसे पूछा जाए कि आप ट्रिकोनोमेट्री में क्या सीखते हैं, ट्रिकोनोमेट्री में आप क्या सीखते हैं, तो ट्रिकोनोमेट्री में हम लोग सीखते हैं ट्रिकोनोमेट्री में हम तीनों भुजाओं और कोनों के मापन के बारे में सीखते हैं। तो इसका मतलब समझ गए प्यार? इसका मतलब समझे कि ट्रिकोनोमेट्री में हम सीखते क्या हैं? तो हम सीखते हैं ट्रिकोनोमेट्री में तीनों भुजाओं और कोणों के मापन के बारे में सीखते हैं। तो इतने सारे चीजें समझ में आ गया। ट्रिकोनोमेट्रिक मतलब होता है, ट्री मतलब तीन होता है, गोनो मतलब भुजा, मैट्री मतलब मापन होता है। इनका अर्थ क्या होता है? तीनों भुजाओं का मापन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रिकोनोमेट्री में हम सीखते क्या हैं, तो हम सीखते हैं, हम तीनों भुजाओं और कोणों के मापन के बारे में सीखते हैं। तो इतना सारे चीजें आप सीख गए। अगर आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों कि मैथमेटिक्स का फादर कौन है, मैथमेटिक्स का फादर कौन है, अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है, तो आपको पता है? बताइए। आपसे पूछा जाए कि फादर्स ऑफ मैथमेटिक्स, अगर आपसे पूछा जाए कि फादर्स ऑफ मैथमेटिक्स कौन है, फादर्स ऑफ मैथमेटिक्स कौन है, तो फादर्स ऑफ मैथमेटिक्स है आर्कमिडीज। पूछा जाए कि फादर्स ऑफ मैथमेटिक्स कौन है, तो आर्कमिडीज। याद रहेगा कि फादर्स ऑफ मैथमेटिक्स कौन है? आर्कमिडीज है। और अगर आपसे पूछा जाए कि फादर्स ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स, कौन है, तो आर्यभट्ट है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? आर्यभट्ट है।
कौन है? आर्यभट्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर्स ऑफ मैथमेटिक्स आर्किमिडीज है, और थोड़ा सा और भी आपसे पूछा जाए कि फादर्स ऑफ ट्रिकोनोमेट्री कौन है, अगर आपसे पूछा जाए कि फादर्स ऑफ ट्रिकोनोमेट्री कौन है, तो आपको पता है? बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर्स ऑफ ट्रिकोनोमेट्री, कौन है? हिपाकस है। कौन है? फादर्स ऑफ ट्रिकोनोमेट्री कौन है? हिपाकस। याद रहेगा। आपने इतना सारे इतने सारी चीजें आप सीखें कि ट्रिकोनोमेट्री 3 भुजाओं का मापन होता है। इसमें हम लोग क्या सीखते हैं? तो तीनों भुजा और कोणों के मापन के बारे में सीखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर्स ऑफ मैथमेटिक्स कौन है, तो आर्किमिडीज है। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर्स ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स कौन है, तो आर्यभट्ट है। अगर थोड़ा सा और भी आपको पूछा जाए कि बताइए कि फादर्स ऑफ ट्रिकोनोमेट्री का कौन है, तो हिपाकस है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? हिपाकस है। तो अगर आपसे थोड़ा सा और आगे अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए ट्रिकोनोमेट्री में किनका योगदान रहा था, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ट्रिकोनोमेट्री में योगदान किनका था, याद है? आपको पता है किन ने ट्रिकोनोमेट्री में योगदान दिया था? तो योगदान दिया था मेरे प्यारे बच्चों थैल्स। कौन थे? एक थैल्स थे। कौन थे? पाइथागोरस थे। और एक आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट साहब थे। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रिकोनोमेट्री में किन किन मैथमेटिशियन ने अपना योगदान दिया था, तो कौन दिए थे योगदान? थैल्स साहब थे, पाइथागोरस साहब थे और आर्यभट्ट थे। ये 3 थे जो सबसे ज़्यादा योगदान ट्रिकोनोमेट्री में दिए थे। आई होप कि इतने सारे चीज़ें आप समझ पाए होंगे। बस अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे ये थोड़ा पूछा जाए कि बताइए ट्रिकोनोमेट्री का यूज क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि इनका उपयोग क्या है, आपसे यूज क्या है, तो देखिए सब यूज क्या होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक खंबा है, इस तरह का खंबा है, और खंबा का हाइट अगर दे दिया हो 20 मीटर दिया हो, 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर दे दिया गया हो, ठीक है, और इनकी दूरी क्या है ये ज्ञात करना। अगर इसकी ये कर्ण अगर ये दे दिया गया हो 60 डिग्री दिया गया हो, इस ए बी और सी, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, ये दूरी कितनी ज्ञात होगा कि नहीं? तो बस ये यूज किया जाता है कि ये खंबा की दूरी इतनी है और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो बताइए इस आदमी का इस खंबे की दूरी क्या है? तो ये किन से पता करते हैं? ट्रिकोनोमेट्री से पता करते हैं। क्या करते हैं? ट्रिकोनोमेट्री से पता करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है और एक खंबा है इस प्रकार से, एक मीनार दिया है इस प्रकार से, ठीक है, और इनकी अगर दूरी दे दिया हो 10 मीटर दूरी दिया गया हो, ठीक है, ए बी सी, और इनकी इस खंबा के यहाँ से जो देख रहा है इनकी एंगल कितना है? 40 डिग्री एंगल है। तो बताइए ये मीनार की हाइट पता चलेगा? अगर ये मीनार की ऊंचाई पता होगा, चलेगा कि नहीं? यस, ये क्या होगा? इनकी मीनार की ऊंचाई पता चलेगा। तो ट्रिकोनोमेट्री का यही यूज है बच्चे। एक खंबा दे दिया गया है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, तो इनका डिस्टेंस पूछ लेगा कितना डिस्टेंस है, दूरी कितना है, तो ये पता कैसे करेंगे? ट्रिकोनोमेट्री से पता करेंगे। जैसे इस प्रकार से एक बिल्डिंग है, एक मीनार है, ठीक है, और एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, अगर आप ये उसकी बोला कि एक बिना
मीनार से लगभग दूरी 10 मीटर इनकी हाइट है और 90 डिग्री से इसकी ऊपर की दिख रहा है, तो बताइए इनकी ऊंचाई क्या है, इनकी ऊंचाई क्या है। तो हम ये किनसे पता करते हैं, तो ये ट्रिगोनोमेट्री से पता करते हैं। तो आप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा ट्रिगोनोमेट्री का यूज क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का यूज क्या है। तो आई होप कितने सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो हम दूरी, ऊंचाई जो हम ज्ञात करते हैं या एंगल ज्ञात करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री से ही करते हैं। दूसरा चीज अगर आपसे सीखा जाए, आपसे पूछा जाए कि बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रिगोनोमेट्री का क्या यूज करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का क्या यूज हुआ, तो यूज हुआ, क्या यूज हुआ ट्रिगोनोमेट्री का, ट्रिगोनोमेट्री का क्या यूज हुआ, तो यूज क्या हुआ अगर आपसे पूछा जाए तो यूज क्या हुआ, तो इनकी ट्रिगोनोमेट्री का ऊंचाई दूरी ज्ञात करते हैं, ऊंचाई दूरी ज्ञात करते हैं, इनसे ट्रिगोनोमेट्री का यूज क्या हुआ, तो ऊंचाई और दूरी ज्ञात करते हैं। ठीक है, इतना सारा चीजें आपको समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि साइड के अनुसार या भुजा के अनुसार, अगर भुजा के अनुसार कितना रेशियो है, अगर भुजा के अनुसार आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि साइड भुजाओं का रेशियो कितना है, भुजाओं का रेशियो, भुजाओं का रेशियो क्या है ये आपको पता है, तो कितना रेशियो है देखते हैं। तो आपको ये पता होगा, आपको ये पता होगा कि भुजाओं का जो रेशियो है एक क्या हो जाता है, 6 रेशियो है, साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, चौथा कोट, पांचवा सेक और छठा कितना है, कोसेक, कोसेक। ये 6 रेशियो है, किसके अनुसार, भुजाओं के अनुसार, किसके अनुसार, भुजाओं के अनुसार, भुजाओं के अनुसार साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, यही 6 ये जो 6 रेशियो है इन्हीं से हम पूरा ट्रिगोनोमेट्री को सोल्व करेंगे। तो आई होप ये भुजाओं के रेशियो के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और भी जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए, बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज क्या है, अगर आपसे बच्चों पूछा जाए कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कौन सा है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए इस तरह का एक त्रिभुज दे दिया हो, इस तरह का, ठीक है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ए बी सी, तो ये कैसा त्रिभुज है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इस तरह का एक त्रिभुज बन गया हो, ठीक है, इस तरह का एक त्रिभुज बना हो, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो बताइए ये किस प्रकार का त्रिभुज है, ये किस प्रकार का त्रिभुज है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए इस तरह का एक त्रिभुज दिया गया है, इस तरह का एक त्रिभुज दे दिया हो 4, 5 और 8 ऐसा, तो आप बताइए इस तरह का त्रिभुज क्या होगा, कौन सा त्रिभुज है। आप देख रहे हैं कि तीनों साइड क्या है, सेम है। जब तीनों साइड सेम हो बच्चे, अगर तीनों साइड सेम हो तो कौन सा त्रिभुज कहेंगे, आपको पता है। अगर तीनों साइड सेम हो तो कौन सा त्रिभुज कहेंगे, तो इनको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, समबाहु, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो देख रहे हैं तीनों साइड क्या हो, तीनों साइड सेम हो तो समबाहु त्रिभुज कहेंगे। कौन त्रिभुज कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगर देखा जाए कि दो साइड क्या है, आपस में बराबर है, ये दोनों साइड आपस में बराबर है, एक साइड अलग है। अगर दो साइड आपस में बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज होगा, इसको कहेंगे समद्विबाहु, इसको
सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज, इनको क्या कहेंगे? सम द्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? सम द्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगर तीनों साइड आपस में बराबर ना हो, देखो ए साइड ये तीनों साइड क्या हो? आपस में बराबर ना हो, तो इनको कौन सा त्रिभुज कहेंगे? पता है? बताइए कौन सा त्रिभुज कहेंगे? जो तीनों साइड आपस में बराबर ना हो तो उनको कौन सा त्रिभुज कहेंगे? उसे कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो आप समझ गए कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से हैं। देखो समबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। आई होप कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज समझ गए होंगे। अगर आपको इस तरह सा एंगल दे दिया गया हो, इस तरह का दिया हो, और ये 110 डिग्री, 40 डिग्री और ये 60 डिग्री दिया हो, तो कौन सा कहेंगे? इसको कौन कहेंगे? देखिए 90 डिग्री से सब एंगल क्या है? छोटा है, तो क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। आप देखेंगे कि इनमें से एक एंगल 90 डिग्री का हो, क्या हो? 90 डिग्री का बराबर हो, तो उनको क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे, समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 90 डिग्री से बड़ा हो, देख रहे एक एंगल क्या है हमारा 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे? अधिकोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अधिकोण बोलेंगे। तो दैट्स क्लियर है। इतना सारे चीज आप लोग, हम भुजा के आधार पर त्रिभुज समझ गए, कोण के आधार पर त्रिभुज हम लोग समझ गए। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने की प्रयास करेंगे और देखेंगे कि क्या सीखेंगे। ठीक है, अब हम लोग राइट एंगल तो समझ गए कि राइट एंगल कैसा बनता है। क्या बनता है? राइट एंगल कैसा बनता है? तो राइट एंगल इस तरह का राइट एंगल कैसा रहता है? राइट एंगल इस तरह का रहता है। कैसा रहता है? इस तरह का क्या है? एक राइट एंगल है। क्या है? राइट एंगल, जो कि ए बी सी, क्या है? ए बी सी है। अब देखिए ये आपका क्या है? 90 डिग्री है। इनका जस्ट अपोजिट ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण होगा। और ये एकदम कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा वो क्या रहेगा? कर्ण रहेगा। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा? कर्ण रहेगा। अगर ये थीटा, अगर थीटा यहाँ है, अगर थीटा यहाँ है, तो इनका, अगर ये थीटा यहाँ है तो इनका अपोजिट ये क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। क्या होता है? लंब होता है, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये लाइन क्या हो जाता है? बेस, जहाँ से ये सापेक्ष जिनके साथ मिला है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका आधार हो जाएगा, जिसको कहते हैं बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, जो बी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? बी से सूचित किया जाता है। समझ गए? ये चीज को अगर समझ गए तो ट्रिगोनोमेट्री आपका पूरी तरीके से क्या होगा? बन जाएगा। थोड़ा सा आपको एग्जांपल और देने के प्रयास करता हूं। अगर इस तरह का दिया हो, ठीक है, अगर इस तरह का दिया हो, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी और ये इस तरह का हो, ये तो हमेशा क्या हो जाएगा? ये तो कभी चेंज नहीं होगा, ये तो हाइपोटेनियस रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमेशा कभी चेंज नहीं हो सकता। अब बताइए ये इनमें से कौन आधार और कौन लंब होगा? क्या अभी संभव है? क्या संभव है क्या कि अभी अगर मैं इनको आधार मान लूं, अगर अभी मैं आधार मान लूं और इसको लंब मान लूं, तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। अभी अगर मैं थीटा यहाँ रख दूं, तब तो ये गलत हो जाएगा। तब तो ये क्या होगा बच्चे? गलत हो जाएगा। इन चीजों को समझना है। ये जब थीटा, जब ये जिनके सापेक्ष में होगा, वह बेस बन जाता है, वह लाइन क्या बन जाता है? वह साइड क्या बन जाता है? आधार, बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा।
तो अगर मैं ये थीटा यहाँ दे दूं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ये थीटा यहाँ दे दिया तब अब क्या होगा, अगर ये थीटा मैं यहाँ दे दिया, अगर मैं थीटा यहाँ दिए तो अब क्या होगा बताइए, अब क्या होगा आप मुझे बताइए, कर्ण कौन होगा, आप मुझे बताइए कर्ण कौन होगा, आधार कौन होगा और लंब कौन होगा बताइए। कर्ण तो कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो हमेशा जो है वो उनके अपोजिट साइड, इनका जहां पे रहेगा ए लाइन तो उसका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब इनका देखना है कि जब ये थीटा यहाँ पे रहेगा, जहां पे ये थीटा रहेगा तो ये लाइन तो आपका क्या बन जाएगा बच्चे, बेस बन जाएगा, जिनके सापेक्ष जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर ये इनके सापेक्ष गया, एक कर्ण के साथ ये सापेक्ष गया ए वाला, तो ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। अगर ये थीटा यहाँ पे आ जाए, अगर ये थीटा यहाँ जाए तो ये इनके सापेक्ष आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। इनको अगर समझ लिए तो फिर ट्रिकोनोमेट्री इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। यही कंफ्यूज करते हैं बच्चे ज़्यादातर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि थीटा यहाँ है तो इनके सापेक्ष है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आधार। और जब ये आधार बना तो इनका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया और ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। अब ये क्या हुआ, सही है, क्या है, सही है। तो आपका कर्ण क्या हो गया, AC हो गया, आधार क्या हो गया, AB हो गया और लंब क्या हो गया, BC हो गया। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। तो अब ये चीज़ें अगर समझ में आ गया तो थोड़ा सा हमें आगे बढ़ने की और कोशिश करना है, थोड़ा और आगे बढ़ने की प्रयास करना है। अब थोड़ा आप बताइए, यहाँ तक तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि अब मुझे बताइए, यहाँ तक तो समझ में आपको, ये आपका राइट एंगल है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा, तो ये अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण हो जाएगा, ये ABC, ये क्या हो गया आपका अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब अभी ये दोनों में पता कर सकते हैं कौन लंब है और कौन आधार है, अभी तक तो पता नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे थीटा रख लिया तो अब तो पता चल जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये आधार हो गया। और जब ये आधार हुआ तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, क्या होगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए। अब इनमें थोड़ा सा समझना है ये हमारा थोड़ा सा समझना है, इनको हाइपोटेनियस बोलता है, इसको बेस से सूचित किया, इसको बेस बोलता है, इसको परपेंडिकुलर बोलता है, P से सूचित करते हैं, इसको B से और इसको H से। H से माना हाइपोटेनियस, B मतलब बेस और P से परपेंडिकुलर। यहाँ चीज समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से बड़ा कौन है तो आप देखेंगे H आपका क्या है, सबसे बड़ा है। H क्या है, बड़ा है। H माना हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब बड़ी भुजा। अगर आपसे पूछा जाए, अगर इस तरह लिखिए कि आपसे पूछा जाए कि बड़ी भुजा कौन है, तो बड़ी भुजा कौन है, तो बड़ी भुजा कौन सा है, H सबसे क्या है, बड़ी भुजा है, क्या है, बड़ी भुजा। H क्या है, बड़ी भुजा। अगर आपसे पूछा जाए कि छोटी भुजा कौन है, छोटी भुजा, आपसे छोटी भुजा पूछा जाए तो छोटी भुजा क्या है, P और B है। ये दोनों क्या है बच्चे, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो भुजा है ये P और B है। छोटी भुजा क्या है, P और B दोनों क्या है, छोटी भुजा है। समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। एक कर्ण जो है ये बड़ी है, ये बड़ी भुजा है, और ये आपका जो ये छोटी भुजा है, इनको छोटी भुजा बोला जाएगा, और इनको भी क्या है, छोटी है। किनसे छोटी है, किनसे छोटी है, तो कर्ण से छोटी है। किनसे छोटी है, तो कर्ण से छोटी है। यहां तक समझ में आ गया, किनसे छोटी है, तो कर्ण से छोटी है। तो अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो अब कैसे छोटा है, तो देखिए थोड़ा सा समझने की प्रयास कीजिए। अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे देखने के प्रयास कीजिए कि H स्क्वायर बराबर, कैसे, H किनके बराबर, H स्क्वायर बराबर
p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, माना ये दोनों का स्क्वायर करने के बाद जोड़ेंगे तो किन के बराबर होगा? हाइपोटेनियस का बराबर होगा। किन के बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो हाइपोटेनियस के बराबर होगा। अगर आप देखेंगे किन के बराबर हो जाएगा, अगर आप देखेंगे किन के बराबर हो जाता है, तो एच का स्क्वायर जो है ये p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करने के बाद एच क्या है? एच का स्क्वायर होगा। माना ये दोनों का स्क्वायर, इन p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जोड़ने के बाद किन के बराबर होगा? हाइपोटेनियस के बराबर है। तो ये दोनों से कौन बड़ा हो? हाइपोटेनियस का बड़ा है। अब देखेंगे ये सबसे पहले बोला कौन था? अगर आपसे पूछा जाए कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबसे पहले कौन बोला था? तो इसमें बोला गया था पाइथागोरस। ये कहां से लिया गया था? तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। कहां से? तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये याद रहेगा कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किन से सबसे पहले किसने कही? पाइथागोरस प्रमेय। और ये किन से लिया गया था? तो पाइथागोरस प्रमेय से लिया गया था। थोड़ा सा इनको प्रूव करें कि भाई हमें बताइए, अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह का अगर दे दिया जाए आपको, कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए 3, 4 और 5, इनको बताइए कि राइट एंगल है या नहीं है, समकोण त्रिभुज का ये है या नहीं है। तो हमें आप बताइए कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा देख रहे हैं हाइपोटेनियस जो है P है, और ये दोनों क्या है? बड़ा और छोटा है। क्या है? ये दोनों बड़ा और छोटा है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बड़ा एंड छोटा है। तो आप देखेंगे कि अगर हम इनके बैठाया जाए कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इन पे बैठा लिया जाए तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? और p क्या है? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस b किसका स्क्वायर हो जाएगा? तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं? 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। अगर मैं ये 25 हो गया आज इक्वल टू, अगर दोनों को इंक्लूड करूं तो क्या हो जाएगा? 25। तो आप समझ गए, आपको समझ में आ गया होगा कि जब देख रहा हूं 25, इसका मतलब ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। यस, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो मतलब समझ गए, इसका मतलब ये हुआ कि h का स्क्वायर करने के बाद ये दोनों का स्क्वायर करेंगे कि क्या हो जाएगा? इंक्लूड क्या करने के बाद ये बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। माना h का स्क्वायर करने के बाद पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने के बाद जोड़ा जाए तो किन के बराबर होगा? तो h का बराबर होगा, h का स्क्वायर का बराबर होगा। तो हम इस तरह का क्वेश्चन लेकर आपको समझाने के प्रयास किए कि ये समकोण त्रिभुज है अथवा नहीं है। तो जब सोल्व करने के देख रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन थोड़ा और भी आपको देने की कोशिश करता हूँ, एक क्वेश्चन और आपको देने की प्रयास करता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन ये दिया जाए, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि 4, 7 और 10, अब इनको सोल्व कीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये समकोण त्रिभुज है अथवा नहीं है, तो आप बताइए इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो देख रहा हूं 10 क्या है? बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। आपको बताया था कि सबसे बड़ा कौन होता है? हाइपोटेनियस होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा देखें कि ये दोनों क्या है? छोटा है, तो ये प्रिपेंडिकुलर और बेस होगा। क्या होगा? प्रिपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा। तो इतना सारे चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। तो इनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो अगर एच स्क्वायर बराबर, अभी हम बताए थे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर होता है। इतना सारे चीजें आप समझ गए हैं पहले। अब इनको अगर सोल्व करूं कि एच स्क्वायर सबसे बड़ा भुजा है तो सबसे बड़ी भुजा कौन है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा।
इक्वल टू पी क्या है, तो पी आपका क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस बी आपसे सब बी कौन सा है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 का। अगर 10 का स्क्वायर करूं बच्चे, अगर मैं 10 का स्क्वायर करूं तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करता हूं तो देखते हैं कितना हो जाता है 100 हो जाता है। 4 का स्क्वायर करूं तो 16 और 7 का स्क्वायर करूं तो 49। अगर ये 100 हो जाएगा, 16 प्लस 49 को इंक्लूड करूं तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 65, क्या हो जाएगा 65। तो मतलब आप बताइए ये समकोण त्रिभुज है क्या, देखिए ये दोनों आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं है। क्या है, समकोण त्रिभुज नहीं है, नो। तो आई होप आपको मैं ये एग्जाम्पल के थ्रू से समझाने की प्रयास किए कि आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और भी समझने का कोशिश कीजिए, थोड़ा और भी समझने का प्रयास कीजिए बच्चे, कि अभी आपको हमने फार्मूला आपको बताया, क्या बताया फार्मूला, अभी हम आपको एक फार्मूला बताया, कौन सा फार्मूला बताएं कि पाइथागोरस फार्मूला, यही ना बताएं, क्या बनाएं पाइथागोरस, क्या बताएं एच स्क्वायर इक्वल टू क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको बताएं। क्या मैं इनको इस तरह से भी लिख सकता हूं, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, इनको अगर पी स्क्वायर इधर करूं तो एच स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं ताकि आपको समझाने में और इजी हो। बी स्क्वायर, अगर मैं देखा जाए तो एच स्क्वायर सॉरी पी स्क्वायर इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार अगर बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। ये तीन फार्मूला, एक इससे ये दोनों बना, क्या बना उससे क्या बना, ये दोनों बना। अगर हम देखा जाए, अगर हम देखें बच्चे कि बताइए एच स्क्वायर, या आप इस तरह लिख सकते हैं एच को स्क्वायर हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या इनको भी इस तरह से लिखा जाए कि p को हटा दिया जाए, अंडर रूट हो जाएगा क्या एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। या इनको भी, या ऐसा भी लिखा जाए कि b को स्क्वायर हटा जाए तो इधर अंडर रूट हो जाएगा। तो आई होप कितने सारे चीजें आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा इनमें और भी समझने का कोशिश करूं बच्चे, कि अगर मैं याद रखने के लिए थोड़ा सा ट्रिक बताने की कोशिश करता हूं। ट्रिक, अगर बड़ा है, अगर बड़ा हो, हाइपोटेन्यूस बड़ा हो, जहां हम बड़ा निकाल रहा हूं तो इसका साइन क्या होगा प्लस का साइन होगा। किसका साइन होगा प्लस का। बड़ा है तो किसका होगा, बड़ा है तो किसका साइन होगा प्लस का साइन होगा। बड़ा है तो किसका साइन होगा बच्चे प्लस का होगा। और छोटा है, छोटा हो तो किसका साइन होगा माइनस का साइन होगा। क्या होगा माइनस का साइन होगा। नहीं तो किसका होगा, छोटा है तो माइनस का। देखिए एच क्या है हाइपोटेन्यूस क्या है, बड़ा है दोनों साइड से, तो यहाँ किनका साइन दिए हैं प्लस का साइन दिए हैं। तो परपेंडिकुलर जो है मेरे प्यारे बच्चों ये छोटा है, तो किन से छोटा है तो एज से छोटा है, हाइपोटेन्यूस से छोटा है, मतलब कर्ण से छोटा है, तो किसका साइन हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस का साइन होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए बेस जो है ये भी छोटा है, तो किन से छोटा है तो हाइपोटेन्यूस से छोटा है, मतलब कर्ण से छोटा है। जब कर्ण से छोटा हो तो किनका साइन होगा माइनस का साइन होगा। ये ट्रिक को याद रखना है, बड़ा है तो प्लस, छोटा है तो माइनस। ये सिर्फ अगर एच निकालेंगे तो प्लस का साइन लगाएंगे, या तो परपेंडिकुलर निकाले या बेस निकाले तो साइन किनका हो जाएगा तो साइन माइनस को रहेगा। किनका रहेगा साइन माइनस को। नहीं तो उस समय क्वेश्चन को सोल्व करने में अगर परपेंडिकुलर निकाल ले तो साइन प्लस नहीं दे दीजिएगा।
अगर साइन प्लस दिए तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। इनको याद रखना, बड़ा है तो प्लस। अभी बड़ा के बारे में बताएं, बड़ा भुजा कौन होता है? तो हाइपोटेन्यूस का बड़ी भुजा होता है। और छोटी भुजा देखा जाए तो परपेंडिकुलर और बेस जो है ये कौन सा भुजा होता है? छोटा भुजा होता है। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखना है, एक याद रखेंगे तो ये सारा बन जाएगा, ठीक है। और बाकी जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो पूरा चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी। तो थोड़ा सा और भी समझने का कोशिश करें। यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चे? यहाँ तक समझ में आ गया होगा? थोड़ा आगे और बढ़ने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा समझाने की प्रयास करता हूँ बच्चे, कि अभी अभी हमने आपको एक राइट एंगल बताया था। अभी हम आपको क्या बताए थे? राइट एंगल ऐसे करके बताए थे बच्चे। एक क्या है मेरा? राइट एंगल है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज ए बी और सी। जब ये रहे तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और यहाँ पे थीटा अगर दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, जिसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और जब ये आपका थीटा यहाँ है तो ये आपका बोला कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब लंब हो जाएगा। लंब होगा तो परपेंडिकुलर होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हमें इसमें निकालना है कि कितने रेशियो बन सकता है। इस जो राइट एंगल जो हमने बताया, कर्ण, बेस, परपेंडिकुलर, इसमें कितना बेस, कितना रेशियो बन सकता है? कितना रेशियो बन सकता है? कितना रेशियो बन सकता है? तो एक रेशियो आपका बन सकता है कि आप अगर देखेंगे तो रेशियो बन जाएगा P/H। एक रेशियो आपका बन रहा है P/H बन रहा है। दूसरा रेशियो अगर देखा जाए तो दूसरा रेशियो आपका बन रहा है B/H बन रहा है। क्या बन रहा है? B/H बन रहा है। अगर तीसरा अगर बात किया जाए तो ये आपका बन रहा है, क्या बन रहा है? तो बन रहा है P/B का रेशियो बन रहा है। क्या बन रहा है? P/B का रेशियो बन रहा है। अगर चौथा का बात किया जाए तो आपका बन रहा है B/P का रेशियो बन रहा है। अगर आपका देखा जाए 5 की बात किया जाए तो आपका रेशियो बन जाता है H/B का रेशियो बनता है। अगर बात देखा जाए 6 का, 6 रेशियो आपका क्या बन जाता है? तो बन जाता है H/P का रेशियो बन जाता है। तो ये आपका देख रहे कितना रेशियो बना? 6। ये 6 ही रेशियो इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में बनेगा। इसका अलावा और भी कोई रेशियो नहीं बनेगा। इनके अलावा और भी कोई रेशियो नहीं बनेगा। तो आई होप कितना समझ में आ गया आपको। ये कितना रेशियो बन रहा है? लंब बाय कर्ण का, फिर आधार बाय कर्ण का, लंब बाय आधार का, आधार बाय लंब का, कर्ण बाय आधार का और कर्ण बाय लंब का। ये 6 रेशियो ही इस राइट एंगल के अनुसार बन रहा है। इनके अलावा कोई रेशियो नहीं बन रहा है। इतना समझ में आ गया? इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और आगे थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, एक एक करके समझेंगे, एक एक चीज़ों के बारे में समझेंगे, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए बच्चे, एकदम क्लियर हो जाए, पूरा एकदम दिमाग में चला जाए। अभी हमने आपको बताया, क्या बताया? एक एंगल हमने बना लेता हूँ, फिर से एक एंगल बनाता हूँ। चीज़ें को एकदम एंगल जैसे है उसको एकदम समझना है और पूरा दिमाग में बैठा लेना। एकदम राइट एंगल बनाए, ये बना लिए, इनका नाम भी दे दिए ABC। यहाँ पे हमने थीटा भी रखा, ये हमारा 90 डिग्री है। तो आपको पता है ना, जहाँ 90 डिग्री रहे तो उनका सीधा वाला एंगल, ये वाला क्या बन जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, जिसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। जब यहाँ पे थीटा है तो इनका अपोजिट क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। और ये आपको परपेंडिकुलर को दर्शाए। और ये जहाँ पे जिसका सापेक्ष है बच्चे, जिसका सापेक्ष है बच्चे, ये आपका क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा, जिनको बी से सूचित करेंगे, बेस। अभी हमने आपको एक चीज़ समझाया कि पहला रेशियो क्या बन रहा था? तो पहला रेशियो बन रहा था P/H का रेशियो बन रहा था। किन का रेशियो बन रहा था? P/H का रेशियो बन रहा था। P/H क्या होता है? P/H होता है लंब बटे कर्ण होता है। यही ना होता है,
लंब बटे कर्ण हो गया। अब ये लंब बटा जो कर्ण हुआ, सही से लिख देता हूं साफ से, लंब बटे कर्ण, ये किनका फॉर्मूला हो जाएगा? साइन थीटा का। लिखिए साइन थीटा, देखिए कितना आराम से फॉर्मूला बनेगा एकदम। पहला रेट क्या हो गया, आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा वाला समझ में आ गया, साइन थीटा पी अपॉन एच लंब बट्टे कर्ण। दूसरा रेशियो हम आपको बताए थे, क्या बताए थे? बी अपॉन, दूसरा रेशियो आपको बनाए थे बी अपॉन एच का। क्या बनाए थे? बी अपॉन एच का। तो बी अपॉन एच क्या हो गया? बी अपॉन एच हो गया आधार, आधार बाय कर्ण। और आधार बाय कर्ण जो है एक इन क्या है? कोस थीटा, कोस थीटा का दूसरा रेशियो किनका हो गया? कोस थीटा। अगर तीसरा रेशियो हमने आपको बताया था, क्या बताया था? तीसरा रेशियो बताए थे, तीसरा रेशियो बताए थे P अपॉन बी का। क्या बताए थे? P अपॉन बी का। P अपॉन बी मतलब क्या हो गया? लंब अपॉन कर्ण, माना लंब बटे आधार का, लंब बटे आधार का बताए थे। देखिए साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच होता है लंब बट्टे कर्ण, और कोस थीटा बराबर पी बट्टे एच होता है जो आधार बट्टे कर्ण होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर पी बट्टे बी होता है जो लंब बट्टे आधार होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा और भी समझने की प्रयास कीजिए कि अभी देखिए टेन थीटा बराबर, उसके बाद अभी और थोड़ा एक रेशियो हम आपको बताए थे। क्या बताए थे? पी बी बट्टे एच। क्या होता है? बी बट्टे एच। तो बी बट्टे एच का क्या हो जाता है? तो आधार बट्टे लंब होता है। क्या होता है? आधार बट्टे लंब हो जाता है। और इसका किसका फॉर्मूला हो जाता है? तो आप देखेंगे कि कोट थीटा का होता है। क्या होता है? कोट थीटा। तो ये कितना हो गया? 4 रेशियो हो गया। अभी इसके बाद और भी एक रेशियो बताए थे कि रेशियो क्या बताए थे? रेशियो बताए थे एच बट्टे बी, एच बट्टे बी। एच बट्टे बी क्या हो गया? बी हो गया कर्ण, कर्ण बट्टे आधार। क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसका फॉर्मूला हो जाता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। अगर आप देखेंगे इसका और भी एक हम बताए थे आपको, कि बताए थे, क्या बताए थे? एच बट्टे पी। एच बट्टे पी किसका होता है? कर्ण, कर्ण बट्टे आधार, सॉरी कर्ण बट्टे कर्ण बट्टे लंब। क्या बताए थे? कर्ण बट्टे लंब। और ये किसका? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और ये आपको टोटल 6 रेशियो बताए थे। तो यहाँ इतना सारे चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या समझे थे कि साइन थीटा बराबर पी बट्टे बी, सॉरी साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच लंब बट्टे कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर बी बट्टे एच आधार बट्टे कर्ण होता है। टेन थीटा पी बट्टे बी होता है, आधार लंब बट्टे आधार होता है। और कोट थीटा बराबर बी बाय पी होता है जो कि आधार बट्टे लंब होता है। और सेक थीटा बराबर एच बट्टे बी कर्ण बट्टे आधार होता है। कोसेक थीटा बराबर एच बट्टे पी जो कर्ण बट्टे लंब होता है। तो आई होप इतने सारे चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो इनमें देखिए 3 चीज़ें आपको ध्यान में देने हैं। ध्यान में देने के ये अगर 3 याद हुआ, ये तीनों अगर आपको याद हो गया तो ये तीनों आपका स्वयं बन जाएगा, इनका अपोजिट। चलिए थोड़ा सा और भी समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा और भी समझने का इसमें क्या प्रयास करेंगे बच्चे? क्या प्रयास करेंगे? देखो क्या बताए थे आपको कि साइन थीटा, कोस थीटा, 3 चीज़ों को समझना, और टेन थीटा, यही ना है? देखो कि टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। अगर आप देखें कोस थीटा का क्या होता है? सेक थीटा। और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है?
कोसेक थीटा। ठीक है, साइन का उल्टा कोस, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट थीटा। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, बी बट्टे एच होता है, तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, एच बट्टे बी होता है। देखिए कोसेक थीटा का एच बट्टे पी हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टे एच होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, उसी प्रकार साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, एच बट्टे पी हो जाएगा। अभी थोड़ा और भी समझने का प्रयास करेंगे बच्चे, थोड़ा और भी समझने का प्रयास करेंगे कि अभी हम आपको देखिए कि हमने आपको क्या बताया बच्चे, हमने बताया आपको कि साइन थीटा बताए, साइन थीटा बराबर क्या बताएं, पी बट्टे एच बताएं, पी बट्टे एच बताएं। तो इसका साइन का उल्टा क्या बताएं आपको, कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाए, कोसेक थीटा का क्या होगा, एच बट्टे पी। देख रहे हैं आप, साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच, कोसेक थीटा बराबर एच बट्टे पी हो गया। आपको तीन चीज याद रखेंगे तो सारा याद हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या बताएं, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, मतलब बी बट्टे एच होता है। तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच बट्टे बी होता है। ठीक है, और आपको तीन रेशियो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टे बी होता है, और इसका क्या हो जाएगा, टेन का क्या होता है, कोट थीटा, और कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, तो कोट थीटा का हो जाएगा बी बट्टे पी हो जाएगा, बी बट्टे पी हो जाएगा। आई होप कितना सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। ये तीन चीज़ें ही आपको समझना है, ये तीनों अगर याद हो गया तो आपका ये तीनों याद हो जाएगा। अगर मैं आपको इसमें ट्रिक समझाऊं, अगर मैं आपको इसमें ट्रिक समझाऊं, अगर इसमें मैं ट्रिक समझाऊं, क्या समझाऊं लेता हूं ताकि आपको और भी चीज़ें आसान लगे। ठीक है, हमने आपको बताया, एक रेशियो बताए थे पी बट्टे एच, दूसरा क्या बताए थे, बी बट्टे एच, और तीसरा क्या बताए थे, देखिए पी बट्टे एच, बी बट्टे एच, और पी बट्टे बी, ये आपको हम बताए थे। आप देखेंगे ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका किसका है, साइन थीटा का है, और ये आपका किसका है, कोस थीटा का है, और ये आपका किसका है, टेन थीटा का है कि नहीं। तो साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच, कोस थीटा बराबर बी बट्टे एच, और टेन थीटा बराबर पी बट्टे बी होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा समझने, अगर साइन का उल्टा क्या होता है बच्चे, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का अगर आपसे फॉर्मूला पूछे तो एच बट्टे पी। कोस का उल्टा क्या होता है, अगर पूछा जाए कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, अगर पूछा जाए टेन का उल्टा क्या होता है, तो कोट थीटा। याद रहेगा। देखिए साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच, कोसेक थीटा बराबर एच बट्टे पी, अगर कोस थीटा बराबर पी बट्टे एच, सॉरी कोस थीटा बराबर बी बट्टे एच, और सेक थीटा बराबर एच बट्टे बी। ठीक है, उसी तरह टेन थीटा बराबर पी बट्टे बी, और कोट थीटा बराबर बी बट्टे पी होता है, ये होता है। अब थोड़ा सा इसमें और ट्रिकली समझने का प्रयास करो, और इसमें अगर ट्रिकली अगर बताऊं, इसको याद रखने के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये याद रहेगा ना। पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हरि, एस से हरि हरि बोल, बी से बोल होता है। ठीक है, ये याद रहेगा कि नहीं, एकदम याद रखना है बच्चे। ये ट्रिक को क्या रखना है, याद रखना है। पी से क्या होता है, पंडित, क्या होता है, पंडित। बी से बद्री, और पी से प्रसाद, क्या होता है, प्रसाद। एच से क्या बताएं, हरि, क्या होता है, हरि। फिर एस से क्या होता है, हरि, और बी से क्या होता है, बोल।
ये याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। अगर याद ना रहे उस तरह का फॉर्मूला तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको क्या रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इतना याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। आई होप कि ये ट्रिकली भी आपको याद हो गया होगा। तो इतना सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।